नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका स्वागत है। आज हम डीजे लाइट का एसएमपीएस पावर सप्लाई किस तरह से रिपेयर करते हैं वो देखेंगे। मैंने इसकी असेंबली पहले से ही खोल के रखी है। ये इसका कंट्रोल पैनल है। ये मॉडल 24 वोल्ट डीसी के ऊपर ऑपरेट होता है। ये जो दो वायर है, एक रेड और एक ब्लैक, ये दो वायर में से इसको 24 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है। ये है इसका एसएमपीएस पावर सप्लाई कार्ड, जिसके थ्रू ये डीजे लाइट को 24 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं पहले। ये जो 3 टर्मिनल्स है, ये इसकी इनपुट साइड है, और ये जो 4 टर्मिनल्स है, ये इसकी आउटपुट साइड है। तो इनपुट साइड में फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग दिया जाता है, और आउटपुट साइड में ये जो 4 टर्मिनल्स है, उसमें से जो दो बीच वाले हैं, उसमें एक में निगेटिव और दूसरे में पॉजिटिव सप्लाई आउट होता है। अब इस पावर सप्लाई कार्ड में प्रॉब्लम ये है कि इसको जब हम इनपुट सप्लाई देते हैं तो ये 24 वोल्ट डीसी आउट नहीं कर रहा है। तो इस पावर सप्लाई कार्ड को रिपेयर करने से पहले इस कार्ड के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ये जो पीछे वाला ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो, ये इसका पार्टीशन है। एक साइड में इसका एक पार्ट है और दूसरी साइड में दूसरा पार्ट है। तो जो ये इनपुट साइड है, जहाँ हम एसी सप्लाई देते हैं, ये वाला जो पार्ट है, इसको हॉट साइड बोलते हैं, और इस साइड वाला जो पार्ट है, इसको कोल्ड साइड बोलते हैं। ठीक है, ये इनपुट साइड है हॉट सेक्शन, और ये आउटपुट साइड है कोल्ड सेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो इस कार्ड को मैंने पहले से ही चेक करके रखा है। इवन इसका ये जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, वो भी मैंने इससे निकाल दिया है, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया है। ये यहाँ था, मैं आपको इसको लगा के भी दिखाता हूँ जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। ये इस जगह पे था। ठीक है, तो ये मुझे शॉर्ट मिला है, तो इसलिए मैंने इसको सर्किट से बाहर निकाल दिया है। तो इसकी जगह हम दूसरा भी स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, लेकिन इस कार्ड में क्या हो गया है, और एक प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ इस स्विचिंग ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ एक ड्राइवर आईसी रहता है, छोटा सा आईसी रहता है एसएमडी, वो पूरा जल गया है, और बाजू के भी छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो भी सब खराब हो गए हैं। अभी इसमें मुश्किल ये है कि ये जो जला हुआ आईसी है, इसका नंबर भी अगर आपको पता नहीं है, और जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स से ख़राब हो गए, कौन से थे पता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इस कार्ड को रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल बन जाता है। तो इस हालात में इस पावर सप्लाई को किस तरह से रिपेयर करते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो आज मैं इस पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए अलग से एक पावर सप्लाई मॉड्यूल का इस्तेमाल करूँगा। आप देख रहे हो, एक 3 वायर का पावर सप्लाई मॉड्यूल है। इसकी मदद से हम ये ओरिजिनल पावर सप्लाई कार्ड को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इस पावर सप्लाई मॉड्यूल में टोटल 3 वायर हैं, एक है रेड, दूसरी ब्लैक और ब्लू। लेकिन इस पावर सप्लाई मॉड्यूल को लगाने से पहले आपको इस कार्ड में कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो चेक करने पड़ेंगे। जैसे कि ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर है, ये वाला। उसके बाद ये जो फिल्टर कैपेसिटर्स, ये ट्रांसफार्मर, ये सब पार्ट्स अगर सही तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, तभी हम इस मॉड्यूल को यहाँ लगा सकते हैं। तो इस मॉड्यूल को लगाने से पहले हम कंफर्म करेंगे कि ये जो पार्ट्स है ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस कार्ड में एसी सप्लाई इनपुट करना है। ये 2 फिल्टर कैपेसिटर्स हैं, ये यहाँ पीछे से पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। जैसे हम सप्लाई दे देते हैं, अगर इसका ये जो रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर, ये ओके हैं, फिल्टर कैपेसिटर्स ओके हैं, तो यहाँ 300 वोल्ट डीसी वोल्टेज मिलना चाहिए। ये वोल्टेज जो है ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में चला जाता है। अगर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग अच्छा है तो यही 300 वोल्ट यहाँ से होके ये सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर हमने निकाला है
उसके बीच वाले पिन पे जाएगा जो कि कलेक्टर पिन है, वहाँ 300 वोल्ट हमें मिलने चाहिए। यहाँ तक 300 वोल्ट मिल रहे हैं, मतलब ये जो पोर्शन है पूरा वो सही तरह से काम कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसमें एसी पावर इनपुट करेंगे और यहाँ तक 300 वोल्ट के करीबन डीसी वोल्टेज मिलते हैं कि नहीं वो चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ एसी सप्लाई दे देता हूँ। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी कोई रिपेयरिंग का काम करते हो और इस तरह से एसी सप्लाई इनपुट देते हो, तो सबसे पहले कभी भी डायरेक्ट सप्लाई नहीं देने का, सीरीज़ में देने का, क्योंकि हो सकता है कभी आपका जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो शॉर्ट हो सकता है, कैपेसिटर शॉर्ट हो सकते हैं। ऐसे हालात में ये कार्ड जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको सप्लाई देते समय सीरीज़ में ही देना चाहिए। एक बार आपको कंफर्म हो गया कि कार्ड में कोई शॉर्टिंग नहीं है, तब आप डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हो। यहाँ देखो मैंने सीरीज सप्लाई दे दिया, बल्ब थोड़ा सा ग्लो हो गया और बंद हो गया, इसका मतलब इस कार्ड में कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, तो अभी सीरीज़ में इसको सप्लाई दे दिया हूँ। अब क्या करेंगे, इसके जो फिल्टर कैपेसिटर्स हैं इनके ऊपर का वोल्टेज देखेंगे। तो मैंने यहाँ मीटर को 1000 वोल्ट डीसी के ऊपर सेट किया है। अभी फिल्टर कैपेसिटर के ऊपर कितना वोल्टेज है वो चेक करते हैं। यहाँ करीबन 303 वोल्ट के आसपास वोल्टेज दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ तक का वोल्टेज बराबर है और यही वोल्टेज जो है ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में चला जाता है और वहाँ से ये सीधा जो ट्रांजिस्टर है जो हमने निकाल के रखा था उसके बीच वाले पॉइंट पे कलेक्टर पे चला जाता है। तो यहाँ तक हमको 303 वोल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब जो इसका हॉट साइड का जो सेक्शन है वो ठीक तरह से काम कर रहा है। तो अभी हम इसमें पावर सप्लाई मॉड्यूल को लगा सकते हैं। उसके पहले और एक प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें सप्लाई दिया था तो ये फिल्टर कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेजेस चार्ज होंगे, तो उसको पहले डिस्चार्ज करना है इस तरह से। नहीं तो बिना डिस्चार्ज किए अगर आप काम करोगे तो आपको बिजली का झटका लगने की संभावना होती है। तो ये सबसे पहले ज़रूरी था। थोड़ी देर के लिए मैं ये इनपुट सप्लाई निकाल के बाहर रखता हूँ। अब मैं इस पावर सप्लाई मॉड्यूल को इसमें कनेक्ट कर दूँगा। इस मॉड्यूल में टोटल 3 वायर है, ये रेड है, ये ब्लैक है और ये ब्लू है। तो सबसे पहले रेड वायर को कनेक्ट करते हैं। रेड वायर को कहाँ कनेक्ट करना है, ये जो ट्रैक आप देख रहे हो, जो यहाँ जो ट्रांजिस्टर निकाला था हमने उसका जो कलेक्टर पॉइंट है बीच वाला पिन, वहाँ लगाना है रेड वायर को। मैं यहाँ रेड वायर को सोल्डर कर देता हूँ। रेड वायर को सोल्डर करने के बाद अभी हम ब्लैक वायर को लगा देंगे। ब्लैक वायर कहाँ लगानी है, ये जो 2 फिल्टर कैपेसिटर है इनका जो ये निगेटिव पॉइंट है, ग्राउंड पॉइंट, वहाँ ब्लैक वायर को सोल्डर करना है। ठीक है, मैंने यहाँ ब्लैक वायर को भी लगा दिया है। तो ब्लैक हो गया, रेड हो गया और बच गया अभी ब्लू वायर। तो ब्लू वायर को कहाँ लगाना है वो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि ये हॉट सेक्शन और कोल्ड सेक्शन, इसके दोनों के बीच में एक छोटा सा कंपोनेंट रहता है जिसको ऑक्टो कपलर बोलते हैं। आगे की साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑक्टो कपलर है। इसके टोटल 4 पिन रहते हैं, जिसके 2 पिन मैंने पहले से ही निकाल के रखे हैं। दूसरे कार्ड में दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये ऑक्टो कपलर है। इसके टोटल 4 लेग होते हैं। 2 लेग हॉट सेक्शन की साइड में होते हैं और 2 लेग कोल्ड सेक्शन की साइड में होते हैं। तो हमें क्या करना है, इस ऑक्टो कपलर के जो 2 लेग हैं जो कि हॉट साइड वाले सेक्शन में हैं, उनको निकाल के बाहर लेना है। ठीक है, जैसे कि ये कार्ड में मैंने पहले से ही यहाँ से ये जो उसके 2 लेग्स हैं वो बाहर निकाल के रखे हैं।
ठीक है। मैं इस ऑक्टो कपलर को आपको थोड़ा नज़दीक से झूम करके दिखाता हूँ। यहाँ ज़रा बारीकी से देखिए, यहाँ एक डॉट आपको दिखाई देगा। यहाँ जहाँ मैंने यहाँ रखा है, यहाँ एक डॉट है। वो जो डॉट वाली पिन है वो इसका पिन नंबर 1 है, उसके बाजू वाला पिन नंबर 2 और उसके बराबर सामने वाला पिन नंबर 3 और ये पिन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो पिन नंबर 3 है इसको ग्राउंड का कनेक्शन देना है और ये पिन नंबर 4 को हमें ब्लू वायर का कनेक्शन, जो तीसरी वायर बची थी मॉड्यूल की ब्लू कलर की, वो ये पिन नंबर 4 को देनी है। तो मैं यहाँ ब्लू वायर को ऑक्टो कपलर के पिन नंबर 4 पे दे देता हूँ और इसका जो पिन नंबर 3 बच गया है ये वाला, इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो एक अलग से दूसरे वायर को एक टुकड़ा ले लेते हैं और इसको सोल्डर करके इसको ग्राउंड में दे देते हैं। तो ग्राउंड के लिए अब मैं क्या करूँगा, इसका जो फिल्टर कैपेसिटर का ग्राउंड है ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फिल्टर कैपेसिटर के ग्राउंड में निगेटिव में यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ इस वायर को। तो इस तरह से ये जो पावर सप्लाई मॉड्यूल है वो कनेक्ट हो गया है। अभी इसको सप्लाई देके चेक करेंगे कि ये प्रॉपरली भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इस कार्ड में इनपुट वाली साइड पे एसी सप्लाई इन करेंगे और यहाँ मल्टीमीटर से देखेंगे कि इसमें कितने डीसी वोल्टेजेस आउट हो रहे हैं। मैंने यहाँ एसी सप्लाई को कनेक्ट किया है। शुरू में हम इसको सीरीज से सप्लाई दे देंगे, ना कि डायरेक्ट कनेक्शन से। तो जैसे ही मैंने ऑन किया बल्ब थोड़ा सा ग्लो हो गया और बंद हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इस बोर्ड में कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो चलिए अभी इसमें ये जो आउटपुट टर्मिनल्स हैं उस पर डीसी वोल्टेजेस चेक करते हैं। इसमें जो टोटल 4 टर्मिनल्स हैं उसमें जो राइट साइड वाले जो 2 टर्मिनल्स है ये पॉजिटिव के हैं और लेफ़्ट साइड वाले 2 टर्मिनल्स निगेटिव के हैं। तो मैं डीसी 200 वोल्ट के ऊपर मल्टीमीटर को सेट करता हूँ और यहाँ बीच वाले जो 2 पिन हैं उसमें वोल्टेजेस चेक करते हैं। तो 22-23 दिखा रहा है, इसका मतलब ये वोल्टेज सही है, जो कि 24 होना चाहिए। तो 22 से लेके 24 तक चल जाता है। तो ये सीरीज़ में हमने लगाया है, इसको डायरेक्ट भी लगा के और लोड दे के फिर वोल्टेजेस हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी सीरीज सप्लाई इसका बंद कर देता हूँ और अब क्या करेंगे, इसमें लोड दे के चेक करेंगे। जैसे कि ये जो 2 वायर है इसके पावर सप्लाई के, ब्लैक और रेड, इनको मैं इस पावर सप्लाई के आउटपुट में जोड़ देता हूँ। इसमें कनेक्शन करते समय पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव ही देना है। वायर उल्टे हो गए तो ये आपका जो एलईडी है ये ग्लो नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें पोलैरिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसमें लोड को कनेक्ट किया है। अभी इसको डायरेक्ट सप्लाई देके मैं चेक करूँगा और इसके वोल्टेजेस भी चेक करूँगा और एलईडी भी ग्लो होती कि नहीं वो आपको दिखाई देगी। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये एलईडी अभी फुल ग्लो हो रही है। इसका मतलब जो इसका पावर सप्लाई है वो ठीक हो गया है। एक बार मैं मल्टीमीटर से भी चेक करके देखता हूँ। यहाँ देखिए 23.1 दिखा रहा है, जो कि ठीक है। 24 तक 24 तो होना चाहिए, 23 भी चल जाता है। अगर आपको थोड़ा बढ़ाना है भी वोल्टेज तो यहाँ एक प्रीसेट लगाया हुआ है इस मॉड्यूल के ऊपर,
या थोड़ा सा सेटिंग करके भी आप 23 का 24 भी कर सकते हैं, लेकिन 22 से लेके 24 तक तो वोल्टेज चल जाता है। परफेक्ट है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पावर सप्लाई कार्ड को एक बाहर से पावर सप्लाई मॉड्यूल लगा के रिपेयर किया है, तो और ये अभी परफेक्टली काम कर रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी जानकारी ज़रूर मिली होगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जब जब मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।